आप सबको एक चिंता जरूर सता रही होगी कि सर जोन क्या चूज करें, सर प्रेफरेंस क्या हो, पोस्ट प्रेफरेंस, या फिर सर मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड किसी पोस्ट का क्या है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। हम आपको हर चीज के फायदे नुकसान ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे ताकि आप सही से अपनी लाइफ का डिसीजन ले पाएं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल का लिखा है, पर सर क्या मैकेनिकल वाले इसमें एलिजिबल हैं? आपको हर रोज फील्ड पे जाना है, हर रोज आपको किसी रेलवे के किसी लाइन पे खड़े बैठना है पूरे दिन रात। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा आप देख रहे हैं कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आ गई है, आप लोग सब फॉर्म भर रहे होंगे और आप सबको एक चिंता जरूर सता रही होगी कि सर जोन क्या चूज करें, सर प्रेफरेंस क्या हो, पोस्ट प्रेफरेंस, या फिर सर मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड किसी पोस्ट का क्या है। क्योंकि आपको वो भी देखना बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई पोस्ट प्रेफरेंस ले रहे हैं तो क्या आप मेडिकली उस पोस्ट के लिए फिट हैं कि नहीं। तो अगर आपके भी इस तरह के सवाल हैं आपके मन में और आप चाहते हैं कि भाई कैसे हमको फॉर्म भरना है, जोन क्या चूज करें, तो वो सारी बातें हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सहना है सर। बिल्कुल सर, देखो कोई भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, उसमें काम क्या होगा, साथ ही साथ उसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप वर्क और अपने पर्सनल लाइफ को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। सर बिल्कुल क्या कहते हैं कुशल सर? बिल्कुल देखिए, और आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जब भी आप जीवन में कोई भी निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, हम तीनों ने एक निर्णय लिया है, तो इसके लिए सारे डिसीजंस के लिए इनपुट बहुत जरूरी है। तो उन सारे इनपुट पे हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इनपुट है, क्या क्या मापदंड है जिनको आपको ध्यान में रख करके आपका डिसीजन लेना है। तो बिना समय गंवाए आइए बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, मेडिकल स्टैंडर्ड और बेस्ट जोन के बारे में। बिल्कुल और सर। ये वैरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स बात हम करेंगे, ये वैरी करेगा। हम आपको हर चीज के फायदे नुकसान ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे ताकि आप सही से अपनी लाइफ का डिसीजन ले पाएं। सबसे पहला जो बच्चों को डाउट आता है सर जोन का, कि जोन कौन सा लें। बहुत लोग कहते हैं बेस्ट जोन, वोस्ट जोन, है ना, इस तरह के बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे आज की डेट में। मैं आपको केवल एक शानदार एक सिंपल सा जवाब दूंगा जोन के लिए। तो सबसे पहले जितने बच्चे जोन चूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जिस भी जोन में अप्लाई करने की सोच रहे हैं उस जोन से आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। क्योंकि रियलिटी ये है कि आपको लाइफ बितानी है उस जगह पे, उस स्टेट में आपको लाइफ बितानी है। और अगर आप गलती से आज नौकरी के चक्कर में आप ऐसे जोन में चले गए जहां पे आपका सर्वाइवल ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में एक चीज होती है हमेशा सर कि जब भी आप कोई भी जगह रह रहे हैं, अगर आपको वो जगह ही पसंद नहीं आ रही है तो आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी सैलरी हो। बस इतनी सी बात है कि माता पिता, टीचर्स, हम सभी लोग आपको बोल बोल के सेलेक्ट तो करवा देंगे, बट वो नौकरी आपको करनी है। बिल्कुल। तो लॉरेंस सर उसी की ओर संकेत कर रहे हैं कि भाई वो जो 9 घंटे 8 घंटे की नौकरी है वो कैसे खुशहाल रूप से कटे। और क्योंकि अंतिम सत्य तो यही है ना कि आपका खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सरकारी नौकरी में हो ना हो, एसएससी में हो, रेलवे में हो, आप अपना उद्यम कर रहे हो, आप कृषि कर रहे हो, आप खुश कहाँ हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सर इसी के लिए जैसे 2019 में जो हमारे स्टूडेंट थे मेरे, है ना, उनके 4-5 स्टूडेंट मेरे ऐसे थे जिन्होंने 2019 में आरआरबी का सिलेक्शन लिया और 2024 में उन्होंने फिर आरआरबी दिया, केवल इसलिए क्योंकि अब उनको जोन चेंज करना था। वो थक चुके थे उस जगह रह रह के। जैसे कोई बच्चा है, जैसे मैं हूं, अपनी बात करूं अगर मैं, तो मैं वेजिटेरियन हूं। आज की डेट में अगर मैंने कोई ऐसा जोन ले लिया जहां पे, जैसे चेन्नई जोन ले लिया मैंने कहा वैकेंसी बहुत है वहां पे, ठीक है, मैं वहां सर्वाइव ही नहीं कर सकता। मैं आज नौकरी के लिए वहां चला गया, 2 साल बाद मैं रोते हुए आ रहा हूं कि भैया घर ही रह लूंगा, चाहे बेरोजगार रह लूं। और ये चैलेंज हर नौकरी में है। आप आरआरबी जेई देखें, एसएससी देखें, एसएससी सीजीएल सीपीओ, बहुत सारे एग्जामिनेशंस देखें, हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते हैं। सर अभी हाल फिलहाल एक दिल्ली पुलिस का एसआई मेरा स्टूडेंट था, उसने रिजाइन करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टूरिज्म ज्वाइन किया है, तो वो खुश नहीं था। हाँ, तो वो जरूरी है। तो इसलिए जोन आप अपने हिसाब से ये सोच के चूज करें कि आप किस जोन में कंफर्टेबल हैं। अब पर इसके बाद अब रेलवे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि रेलवे आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो आपका रेलवे 4 तरह में काम करता है, 4 डिपार्टमेंट में काम करता है। एक है सप्लाई एंड प्लानिंग, जिसमें आ जाता है आपका स्टोर, डीएमएस और डिजाइन ड्राइंग, ठीक है। दूसरा होता है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपका टीआरडी आ जाता है, आपका जनरल सर्विसेज आ जाता है। तीसरा होता है आपका फ्लीट ऑपरेशन, यहां पे आपके इंजन आ जाएंगे, वर्कशॉप आ जाए, क्या कहते हैं, ईएमयू आ जाएगा, टीआरएस आ जाएगा। और चौथा जोन होता है यहां पे हैवी इंडस्ट्रीज, जनरली जो वर्कशॉप का इलाका होता है, ठीक है। तो ये 4 जोन में हमारा पूरा रेलवे काम करता है और इन 4 जोनों में आपको ही पोस्टिंग मिलनी है। तो आपको ये 4 जोन बहुत सोच समझ के देखने हैं।
देखिए चारों जोन में आप ये चीजें जो देख रहे हैं ना, आपको, आप चाहे इलेक्ट्रिकल से हो चाहे मैकेनिकल से हो, डिपार्टमेंट आपका यही 4 होने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल का, नहीं, सबके लिए डिपार्टमेंट यही होने वाला है। ये इन्हीं चारों डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में में, ही हाँ, काम करना है। इन्हीं डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। बिल्कुल। तो यहां पे सबसे पहले जो बच्चों को अभी तक नहीं पता है, जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। 14 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 13 सितंबर लास्ट डेट है, और 16 से 25 सितंबर तक आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, करेक्शन की फीस आपको ध्यान रखना 250 रुपए की है। ठीक है, फॉर्म के बारे में, पेपर के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा भैया। सीबीटी 1 का पेपर है, पहले एक नॉन टेक्निकल होगा कोर, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर सीबीटी 2 में जाओगे तब टेक्निकल होगा। तो सीबीटी 1 में मैथ्स आएगा 30 नंबर का, जनरल साइंस 30 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, ऐसे करके 100 नंबर का पेपर आपका होगा, जो मेनली कोर नॉन टेक्निकल है, जो कि आपको कुशल भैया, याशिका मैम, मुमताज मैम, ये विनीत सर, ये लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद मेन चीज आती है सर कि एलिजिबल पोस्ट क्या है। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल का लिखा है, पर सर क्या मैकेनिकल वाले इसमें एलिजिबल हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल का अगर देखोगे तो कोर इलेक्ट्रिकल की कुछ ब्रांच है, इसके अलावा स्टोर में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मैकेनिकल में जा सकते हैं, और एसएनटी में जा सकते हैं, सिग्नल टेलीकॉम। क्या मैकेनिकल किस किस में जाएंगे? मैकेनिकल के साथ भी ऐसा है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज है ना, उस पे दोनों लोग एक दूसरे पर एलिजिबल है। मैकेनिकल वाले जो होते हैं वो कैरेज एंड वैगन पर आपको जाएंगे, आपको मैकेनिकल वाले डिजाइन सेक्शन में जाएंगे, मैकेनिकल वाले जनरल सर्विसेज में जाएंगे, मैकेनिकल वाले आपको वर्कशॉप में जाएंगे, मैकेनिकल वाले आपको डीजल लोकोमोटिव वाले में जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको लगभग लगभग अगर देखिएगा तो इस बार जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने एलिजिबल वाले है, हैं। बिल्कुल हाँ, एलिजिबल है। बिल्कुल। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, अभी बच्चे तीनों, सर हाँ, कमेंट करेंगे कि सर हमारे लिए क्यों नहीं, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बच्चे इन्हीं सारी ब्रांचों में एलिजिबल होंगे, जिसमें आपकी कुछ कोर ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की एसएनटी कोर ब्रांच हो गई। ठीक है, इसके अलावा वो मैकेनिकल में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, स्टोर में जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी ब्रांच उसकी कितनी की हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की। ऐसे ही सभी ब्रांचों के लिए यही डिपार्टमेंट है जो जाना है। ठीक है, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, बच्चे बहुत पूछते हैं सर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो 3 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड है, A3, B1 और C1, B2 B2 एंड C1 एक ही बात है सर उनका। तो क्या रहेगा सर इनका मेडिकल स्टैंडर्ड? देखिए, जो A3 है ना, ये आपको बहुत स्ट्रिक्ट आपको मेडिकल स्टैंडर्ड है, और आपको अभी दिखाया भी जाएगा कि किन पोस्ट पे कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो A3 में आपको क्या है कि आपको जो विजन होना चाहिए वो 6/9 एंड 6/9 है, नियर है 0.6 तक। यहां पर आपको लेजिक ऑपरेशन वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस फॉर लेजिक, मस्ट पास कलर एंड लाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये सारी चीजें, और जनरली इसमें जो है ना TRD, TRS, EMU सेक्शन जो होता है उसमें ये फॉलो किया जाता है। वहीं अगर B1 की बात करें तो ये थोड़ा सा उससे क्या है, कम स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन यहाँ भी देखिए विजन कितना होना चाहिए, 6/9 एंड 6/12 दोनों आंख के लिए अपना है। लेजिक परमिटेबल है सिर्फ एक बार। ठीक है, 1 ईयर ओल्ड या फिर उससे ज्यादा आपको है, पेट्रैकिक हो रहा है जो ये है, तो ये जनरल सर्विसेज के लिए है। वहीं अगर B2 एंड C1 के स्टैंडर्ड की बात करें तो देखो ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। विजन क्या होना चाहिए आपको, 6/12, 6/18, ग्लासेस परमिटेड है। यहाँ पर वर्कशॉप, डिजाइन, ड्राइंग, स्टोर, ये वो डिपार्टमेंट है जिनमें ये आपको फॉलो होता है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ अभी आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से कैटेगरी फॉलो करता है। बिल्कुल। तो तो क्या यहाँ बोलते पे हैं कुशल सर? यहाँ पे सारे देख सकते हैं, है ना। कुशल भैया एक बार बता दो सब सब डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, अगर आप कैटेगरी नंबर 1 की बात करें तो आपका जो 1, 4, 5 है और 2, 3, 6, 7, 8, 9 इस पर आप इसको देखिए, आप बहुत हद तक समझेंगे। तो डिजाइन, ड्राइंग एंड PU, या ये मेडिकल स्टैंडर्ड C1 में है, जो अभी सहनवाज सर ने आपको बताया। कहाँ गया सर C1? ये रहा। बिल्कुल सर। ठीक है, आपको ये रेफरेंस के लिए हम ये PDF प्रोवाइड करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल, ये आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी। बिल्कुल। कैटेगरी 2 प्रोडक्शन यूनिट C1, 3 वर्कशॉप C1। तो इस हिसाब से जैसे सर ने आपको बताया ना कि A3 जो मैक्सिमम स्ट्रिक्टनेस है और ये मिनिमम स्टैंडर्ड वाली बात है, उसी के बेसिस पे ये हमने चार्ट। तो आप सबसे पहले अपने आंखों का मेरे हिसाब से आप अपने चेकअप करा लिए। बहुत बच्चों को सर पता नहीं होता, जैसे मेरे एक फ्रेंड है जिनका UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज निकला, उनको पता ही नहीं था कि वो कलर ब्लाइंड है। तो बाद में उनको जो डिपार्टमेंट मिला, उनको
यूपीएससी ने फिर शिफ्ट किया कि हम आपको है ना इस डिपार्टमेंट में नहीं ले सकते। तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि हमारे आंखों में कोई दिक्कत है कि नहीं है, तो एक बार आपको डॉक्टर से चेक करा लेना चाहिए। आपको विजन दिखाया गया है, ठीक है। इसके साथ में अगर आप देख रहे हैं तो ईएमयू के लिए स्ट्रिक्टनेस चाहिए, बिल्कुल। टीआरडी हो गया, टीआरएस हो गया, ये स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है। सिमिलरली आपको ट्रैक मशीन के लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है ना। आप खुद सोचिए ना, काम ऐसा है कि आपकी नजर बहुत अच्छी होनी चाहिए, सिंपल सी चीज। बिल्कुल सर, ठीक है। सबसे उसके बाद थोड़ी सी बड़ी बात कर लेते हैं सर। सिग्नेचर के लिए आपको खुद का फोटो है ना लाइव रिकॉर्ड होगा, तो ध्यान रखिएगा कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। कोई भी ग्लासेस नहीं लगाएगा, मास्क नहीं लगेगा, कैप नहीं लगेगा, अपनी सीधी आपको फोटो क्लिक करनी है, ठीक है। सिमिलरली ब्लैक इंक से या व्हाइट पेपर पे, ब्लैक इंक से व्हाइट पेपर पे अपना एक सिग्नेचर करना है, जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट लिखा हुआ है। और ये बातें हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं। हर बार आपको लगता होगा ना बहुत छोटी सी बात है, क्यों ही समय वेस्ट करो। हर बार ना जाने हम काउंट नहीं कर सकते हैं कितने बच्चे का ये आता है कि भैया फॉर्म में गलत हो गया, रिजेक्ट फोटो हो ही गया, हो गया, रिजेक्ट हो गया, सिग्नेचर। तो ये छोटी छोटी चीजों पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोर टेक्निकल वैकेंसीज की बात करें बिल्कुल तो सर। जो आपका T&O है, ट्रैक्शन एंड ऑपरेशंस, फील्ड हैवी, ठीक है। इंफ्रा और इधर आपका है प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस, डिजाइन एंड प्लानिंग, डेस्क ड्यूटी। तो ये डेस्क ड्यूटी है, प्रॉपर डिजाइन, ड्राइंग, एस्टिमेशन, ये सारी काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट टैक्सोनॉमी पे अगर आप बात करें तो जी सर। बिल्कुल सर, तो इलेक्ट्रिकल की देखो मेन कोर ब्रांच की ये डिपार्टमेंट है, ये कोर डिपार्टमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए ये कोर डिपार्टमेंट में आएंगे। इसके अलावा जो एलाइड होते हैं डिपार्टमेंट, जैसे मैकेनिकल के जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिपार्टमेंट है, वो है डीजल इलेक्ट्रिकल शेड, ठीक है, एसएनटी सिग्नल टेलीकॉम और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी स्टोर्स। अब सबसे जरूरी काम ये है सर कि बच्चों को यही जानना है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, वर्स्ट कौन सा है, खराब कौन सा है। तो ये बेटा आपको मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे से डिसाइड करना है। हम आपको एक एक करके सबके बारे में बता देते हैं। वर्क प्रोफाइल जैसे टीआरडी क्या करता है सर? टीआरडी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो टॉप पे हमने रखा जो इलेक्ट्रिकल का कोर है, मेंटेनिंग 25 केवी ओवरहेड इक्विपमेंट, जो आपका 25 केवी का ओवरहेड इक्विपमेंट है उसको, ट्रैक्शन सबस्टेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग पावर ब्लॉक्स, वर्किंग एट हाइट ऑन टावर वैगन्स एंड परफॉर्मिंग ट्रैक पेट्रोल्स, ठीक है। तो बढ़िया काम है भाई। इसके फायदे क्या हैं? तो हाई रेस्पेक्टेड कोर इंजीनियरिंग, मतलब आपको लगेगा कि जो पढ़ा वैसा काम करने को हमें मिल रहा है, हम वो चीजें देख रहे हैं जो किताबों में था, जो विजुअली आप देखेंगे। एक्सीलेंट टेक होम सैलरी, बढ़िया मिलेगा भाई। फास्ट प्रमोशन, अब देखिए वही वाली बात है कि आप फौज में इन्फेंट्री में रहेंगे तो आपके प्रमोशन बड़े अच्छे होंगे, आपका दबदबा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बुराइयां क्या क्या है, कौन क्या क्या है? एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, मतलब वो डंडा हर समय रहेगा, ठीक है। फिजिकली डिमांडिंग, हार्श वेदर एक्सपोजर, आप बाहर है तो ऑब्वियस सी बात है, वेदर है, गर्मी है, ज्यादा धूप बरसात, हर सब कुछ आपको झेलना होगा। नाइट मेंटेनेंस करना होगा, फिर और रिस्क ऑफ लाइफ के भी 25 केवी, ये भी तो है ही, इसका भी रिस्क है। बिल्कुल तो सर। अब आप डिसाइड कीजिए इसके बेसिस। इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक जो बच्चों को मैं बता देता हूं, फील्ड और रिमोट एरिया में आपकी रहेगा हमेशा, यानी कि आपका फील्ड वर्क बहुत ज्यादा रहेगा, इसीलिए आपकी यहां पे जो सैलरी दिख रही है आपको और फास्ट प्रमोशन, ये रीजन ये है कि हर इंसान जब टीआरडी में जाता है तो वो 4-5-6 साल में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि हर रोज ही आपको ट्रैक मशीन पे जाना है ना, आपको हर रोज फील्ड पे जाना है, हर रोज आपको किसी रेलवे के किसी लाइन पे खड़े बैठना है पूरे दिन रात, मतलब ठीक है। आसपास मॉल नहीं दिखेंगे, तो छोटे मोटे दुकानें दिख जाएगी जहां गलती से चाय वाय मिल जाएगा, बस। बिल्कुल। तो ये चीज एक बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से आपके पास फायदे क्या हैं, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको टीए बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ पे, जो कि बेनिफिट कहीं और नहीं होता। तो हाई टीए मिलता है, पर दिक्कत ये फील्ड, यानी अगर आप पूरे दिन घर से बाहर रह सकते हैं, फील्ड पे ही रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए टीआरडी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सैलरी अच्छी मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, वर्क लाइफ बैलेंस जो होगा वो लो होगा, टेक्निकल एक्सपोजर बहुत हाई होगा, जो बातें पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अगेन बहुत बढ़िया पैसा आपको मिलने वाला है। बिल्कुल सर। दूसरा है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक्स, ठीक है, टीआरएस। टीआरएस में क्या होता है? टीआरएस में भाई पोस्ट इलेक्ट्रो लोको शेड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली इंस्पेक्शन मेंटेनेंस पीरियडिक हॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, ठीक है। आपको यहां पे मेंटेनेंस देखना है, आपके पूरे अंडर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इंस्पेक्शन है, मेंटेनेंस है, ये सारी चीजें आपको यहां करनी है, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं अगर आप देखोगे तो फील्ड वर्क लोकेशन है, फिर से वही बात है कि कोई भी चीज होगी इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ेगा आप लोगों को यहां पे, ठीक है। एक्सीलेंट इंजीनियरिंग लर्निंग, सीधी बात है, इंस्पेक्शन करोगे तो टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए।
बढ़िया मिलेगा आपको, जो आपने पढ़ा है वो आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। रिवॉल्विंग शिफ्ट ड्यूटीज, ग्रीसी एंड नॉइसी एनवायरनमेंट, ये थोड़ी सी दिक्कत है कि जब आप जाओगे किसी भी जगह पे जा रहे हो, चेकिंग करने जा रहे हो, तो आपको क्या होगा, थोड़ी सी परेशानी मैंने होगी, इसी यानी कि चक्कर में सर भूषण स्टील की नौकरी छोड़ी थी, बहुत शोर बिल्कुल। होता था। तो वही जी दिक्कत है यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे भी फील्ड में ज्यादा जाना है। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे नॉर्मल रहेगा कि यानी कि आपको, है ना, ऐसा नहीं है स्पेशली जैसे आप टीआरडी में जा रहे थे कि हमेशा ही आपको बाहर रहना है, यहाँ पे ऐसा है कि जाना है घर आ जाना है, ठीक है। टेक्निकल एक्सपोजर अच्छा है, तो यहाँ पे टीए कंपैरेटिवली कम होगा, टीए कंपैरेटिव, पर आपकी जो पोस्टिंग रहेगी जनरली इंडस्ट्रीज में और शेड्स में ही रहेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ भी ऑफिस नहीं मिलेगा। तीसरा होता है जनरल सर्विसेज सर। मैनेजिंग इलेक्ट्रिकल एमिनिटीज अक्रॉस रेलवे प्रीमाइसेस, जैसे स्टेशंस को, प्लेटफॉर्म, कॉलोनीज, इनको ध्यान देना, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीजें रेलवे की, रेलवे की जितनी चीजें हैं, ठीक है। फायदे हैं, यूजुअली पोस्टेड विद इन सिटीज, तो आपको मॉल्स वॉल्स दिखेंगे, बढ़िया पकौड़ा वकौड़ा भी खाने को मिलेगा, स्टेबल फैमिली लाइफ, आप सुबह जाएंगे शाम में घर आएंगे, नो रिस्क ऑफ 25 के भी जो पहले में था, ठीक है। कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट कंप्लेंट, कभी कभी अटक जाता है इंसान, कांस्टेंट कंप्लेंट मैनेजमेंट, दैट इज पावर कट हो गया तो आपको फोन आ जाएगा, कोई भी दिक्कत होगी, जनरल सर्विसेज मतलब रेलवे की, तो किसी भी स्टेशन पे कोई भी दिक्कत, आपको फोन आएगा। तो ऐसा आएगा कि इंजीनियर साहब देखिए मोटर नहीं चल रहा है, तो आपको ये सब हैंडल करना होगा। बिल्कुल। वर्क लाइफ बैलेंस मिड में रहेगा, टेक्निकल एक्सपोजर अगेन कभी लो कभी मिड, हाई तो कभी नहीं जाएगा। पैसा मीडियम स्टैंडर्ड जो आपका है, क्योंकि टीएडीए बहुत नहीं मिलना है, और फील्ड और सिटी में ही दोनों में आपका रहेगा, तो यानी कि आपके लिए ये जनरल सर्विसेज में आपको फील्ड पे और आपको सिटीज में आपको यहाँ पे काम मिलेगा। चौथा होता है सर ईएमयू, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ईएमयू जिसको हम लोग कहते हैं, ये पोस्टेड इन ईएमयू, मेमो भी कहते हैं, कार शेड्स में, फोकसेस ऑन मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन एंड रिपेयर ऑफ सब अर्बन लोकल ट्रेन्स, आपने देखा होगा मेमो ट्रेन्स जो होते हैं। और इसके फायदे हैं, पोस्टेड इन और नियर मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे बॉम्बे, इसके आसपास आप रहेंगे, ऑफरिंग ग्रेट लाइफस्टाइल, मॉल वॉल जाने का मौका मिलेगा, एक्सपोजर टू एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर डायग्नोस्टिक्स। नुकसान ये है, ट्रेमेंडस टाइम बॉन्ड प्रेशर, मतलब इतने समय में ये काम होना चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास जो ईएमयू इंजन जो भी आपके पास आएगा काम, वो आपको जल्दी करना देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम शिफ्ट, क्योंकि पता है ट्रेन रेल अगर कोई भी चीज की चेकिंग आ रही है, कोई भी चीज की सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। टेक्निकल एक्सपोजर इसमें भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ईएमयू का काम है पूरा, सर ने बता दिया। कहाँ पे पोस्टिंग रहेगी, सिटी और इंडस्ट्रियल इलाके में, ठीक है। तो ये एक ऐसा काम है जो जनरली रोज का करने जाना है ना, कोई ना कोई जो दिक्कत है आपको जाना है इंडस्ट्री में, जाके अपने वहां पे जो भी चीज हो रही है वहां पे आपको जो काम मिलेगा वो आपको करना है, टाइम पे करके दे देना है। वर्क लाइफ बैलेंस मिड में है, दोनों आप मैनेज कर पाएंगे, पैसा भी मिड वाला स्टैंडर्ड पे आप रहेगा। हाँ, डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो इसके फायदे ही फायदे हैं, शांति में, एकदम पीसफुल, व्हाइट कॉलर, एकदम ऐसे चक चक करके आप जाएंगे। अच्छा, पहले करना क्या है, यूटिलाइजिंग ड्राइंग, ये तो बताया नहीं, यूटिलाइजिंग ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर ऑटोकैड का इस्तेमाल करना होगा टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल ब्लूप्रिंट्स, सर्किट डिजाइंस एंड वायरिंग लेआउट ऑफ स्टेशन, स्टाफ क्वार्टर, वर्क स्टेशन, प्रोडक्शन यूनिट, इन सारे पे आपको डिजाइन करने हैं। फायदे ये हैं कि फिक्स टाइमिंग है, सुबह 9 बजे जाइए, 5 बजे आइए, जीरो फिजिकल रिस्क, बैठे हैं कुर्सी टेबल पे, कोई हिला नहीं सकता, कुर्सी टूट जाए तो दूसरी बात। और सर सबसे बढ़िया कॉन्स में भी ये लिखा है फील्ड एक्सपोजर नहीं है, तो ये नुकसान भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो फुल है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मिड सा है, और पैसे ऑब्वियस सी बात है कम है, क्योंकि आप कहीं जा नहीं रहे, रिस्क तो नहीं ले रहे आपका हैं, तो टीएडीए कम हो जाएगा, आपका टीए कम हो जाता है, तो उस वजह से। और ये ध्यान रखिएगा, एक अच्छा खासा टीए मिलता है अगर आप देखोगे रेलवे में, तो आपकी फील्ड के हिसाब से आपकी पोस्टिंग भी सिटी और ऑफिस ही रहेगी, आपको कहीं भी दिमाग नहीं लगाना अलग से। बच्चे लोगों का बहुत दिक्कत होता है कि सर शेड्स में जाना है, इंडस्ट्रीज में जाना है, फील्ड पे जाना है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है। लास्ट है आपका एक और है वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या है आपका, यहाँ पे जितना भी वर्कशॉप का काम है रेलवे का, वो सारा यहाँ पे होगा आपका। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरी मेंटेनेंस हो गया, हैवी रिपेयर हो गया, ठीक है। जितने भी कोचेस हैं उनका सबका वर्कशॉप में जो काम होता है, वर्कशॉप जाते हैं वो, उनमें जो काम होगा वो आपको करना पड़ेगा। फायदे क्या है, हाईली स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेबल रूटीन होता है यहाँ पे, यानी कि पहले से एक चीज रखी है, इसको सही करना है, आपको अपने टाइम पे जाना है, अपना ये निपटाना है और इसको करना है, डन, ठीक है। यहाँ कि आपको जीवन मोनोटोनस लगने लगेगा, मतलब डेली का वही काम, मोनोटोनस इसी को कहते हैं, बिल्कुल। ये नुकसान है, नॉइजी एनवायरनमेंट मिलेगा,
तो हर चीज के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। प्लीज आप जो भी डिसीजन लीजिए इन सारी बातों को पढ़ के बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। वही चीज हम इसलिए आपको सबके फायदे जगह बता रहे हैं। आपको सबसे बड़ी दिक्कतें जो होती हैं जैसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, जो लोग काम कर रहे हैं, एसी नहीं मिलेगा बैठने के लिए जहां पे, ये आप ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये एसी का फायदा केवल आपको ऑफिस डेस्क में मिलेगा, पर पैसे कम मिलेंगे। यहाँ इंजीनियर साहब को एसी नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे गर्मी मिलेगी और हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस मशीनरी से तो एक अच्छी खासी गर्मी जनरेट होगी। ठीक है, फील्ड क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कंपेंसेशन नॉर्मल रहेगा, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं। ठीक है, टेक्निकल एक्सपोजर अच्छा खासा मिलेगा आपको यहाँ पे भी, और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा, यानी कि आप टाइम टू टाइम ऑफिस जाएंगे लौट के आएंगे। ठीक है, आखिरी में डीजल, इसके बाद डीजल। तो डीजल की बात कर लेते हैं। डीजल लोको शेड्स हैंडलिंग का इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू ईएमयू लोकोमोटिव। ठीक है ना, तो ये यहां पे आपका काम होगा डीजल का। ठीक, प्रो क्या है, एक्सीलेंट एक्सपोजर टू मैकेनिकल पावर जनरेशन एंड हैवी इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, यानी टेक्निकली आपको यहां पे भी बहुत सारा काम मिलेगा। हैवीली पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, ये दिक्कत वाली बात है, पर आज की डेट में देश में पॉल्यूशन तो सर नॉर्मल हो गया है, तो मुझे नहीं लगता ये आज ऐसा करते हैं ना, ये पीडीएफ तो बच्चों को हम दे ही रहे हैं, बच्चे तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई भी समस्या होगा तो कमेंट में हमें बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज और शेड्स में काम मिलेगा सीधे आपको, उसके बाद रिपोर्ट में बता देते हैं। यहां पे आपको ऑफिस वर्क होगा, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है इसमें। प्रोस अच्छा है कि डेस्क जॉब है, 100% डेस्क जॉब है, आपको परेशान नहीं होना। भी होगा पर हाँ, एसी भी होगा। पर एक दिक्कत है, जब आप डिपो में काम करते हैं तो आपके पास पूरा स्टोर का जितना सामान है वो आपके पास होता है, तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी चीज चोरी होगी, कम होगा और ऑडिट में पकड़े गए, तो आपकी सैलरी से कटेगा। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है सर, वर्क पेमेंट ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं, बच्चों को यहां से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये टीआरडी जो सबसे रिस्की है, वो उसमें सबसे ज्यादा आपको पैसा मिलने वाला है। बिल्कुल, और जो सबसे डिजाइन आराम का ड्राइंग काम है उसमें मिनिमम डीएमएस, बिल्कुल। बाकी आप अपने आप को देख सकते तो आप देख सकते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ डेंजर के हिसाब से और अपनी सैलरी के हिसाब से, यहां पे कोई डेंजर नहीं है। डीएमएस और डिजाइन ड्राइंग, जो बच्चे चाहें कि ऑफिस वर्क चाहिए वो ये है, दोनों को जिनको चाहिए कि दोनों ही चीजें मिलती रहे वो यहां पे जा सकते हैं, और जिनको जल्दी प्रमोशन और जल्दी सैलरी, ज्यादा सैलरी चाहिए वो टीआरडी चूज करें। ठीक है, इसके बाद आपको ये चीज यहां पे हमने पूरा बना भी दिया है आप लोगों के लिए। आपको काम दिखेगा, नाइट डे नाइट शिफ्ट कौन सी है, 24/7 जनरल सर्विसेज में है, टीआरडी में 24/7 की है, रिवॉल्विंग शिफ्ट टीआरएस में है, रिवॉल्विंग शिफ्ट ईएमयू में है, डे शिफ्ट वर्कशॉप में है। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिकल्स में शेड्स में रिवॉल्विंग शिफ्ट रहेगी, और डीएमएस और डिजाइन ड्राइंग में 9 to 5, यानी ये आपके लिए सबसे, अगर आपको शांति की जिंदगी चाहिए तो ये दोनों हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये चीजें हैं जो हमने आपको बताई हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि डिजाइन ड्राइंग में आपको फाइनेंशियल, वो फैमिली स्टेबिलिटी, यानी घर जाओ घर के फोन आ गया है ना, कि घर जल्दी आ जाओ तो घर चले जाओ कह के की जाए, यहां नहीं जा सकते। ठीक है, पर यहां सैलरी अच्छी मिलेगी, या सैलरी अच्छी बेच पाओगे। तो जगह जगह का अपना अपना एक इंपैक्ट है, अपनी अपनी नीड्स है, जो आपको ये समझनी है। ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहो तो लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, सहनवाज सर पीडब्ल्यू आप ज्वाइन कर सकते हो। मैकेनिकल के जो बच्चे, नॉन टेक्निकल के या टेक्निकल के जो भी बच्चे हैं, नॉन टेक्निकल के लिए बात करना चाहें तो कुशल सर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कमेंट में भी जरूर बताएं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जानने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट आपको लगता है कि ये ज्वाइन करने के लिए सबसे बेस्ट है। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम तीनों लोग उसको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। मुझे पता है, इनफैक्ट हमें पता है कि ये थोड़ी सी मुश्किल घड़ी है, ये सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। अंडरस्टैंड, क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को सब कुछ चाहिए, और ये भी याद रखिएगा कि आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो अपने तासीर को समझिए और अपनी आवश्यकता और जरूरतों के अनुसार चयन कीजिए, फॉर्म भरिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए, सेलेक्ट होइए और जीवन को खुशहाल बनाइए। चलो, तो मिलते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।